ओके, पिछले सेशन में हमने ये समझा कि स्पैनिंग ट्री होता क्या है। अब यहाँ पे हम ये समझेंगे कि स्विच 0 या स्विच 1, हाउ दे फाइंड आउट दैट सेम डेस्टिनेशन और सेम स्विच हैविंग 2 पोर्ट और अ 2 इंटरफेस। कैसे इनको पता चलेगा 2 पोर्ट या 2 इंटरफेस हैं सेम स्विच में? ओके, तो कैसे पता कर चलता है? एक्चुअली जैसे ही आप स्विच चालू करते हो तो स्विच उसके सभी पोर्ट से, सब अपने इस पोर्ट पे, इस पोर्ट पे, इस पोर्ट पे, इस पोर्ट पे, सभी पे एक फ्रेम भेजता है एक प्रकार का, जिसको कहते हैं BPDU, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। अब क्या होगा? ये एक प्रकार का मल्टीकास्टिंग फ्रेम होता है। आप इस पोर्ट पे BPDU भेजोगे, आप इस पोर्ट पे BPDU भेजोगे। आपका BPDU मल्टीकास्टिंग होगा, ये रिसीव करेगा, ये रिवर्स आपको कर देगा। इधर से गया, ये रिवर्स आपको कर देगा। उस BPDU में कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन रखी जाती है। एक ये BPDU है, BPDU, जो आपने फ्रेम भेजा तो उस फ्रेम में ये बताते हो कि मेरा आईडी क्या है, मेरा मैक क्या है, अभी हम जानेंगे, ब्रिज आईडी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और उसी को भेज देता है। तो जब यहां से फ्रेम चलेगा उसका और यही रिसीव करेगा तो ये क्या सीम करेगा, अरे ये तो फ्रेम मेरा ही है, मैंने इस पोर्ट से भेजा था, इस पोर्ट से रिसीव कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है? बीच में कहीं ना कहीं ऐसा है कि लूप है। तो इधर से भेजेगा, जैसे इधर रिसीव करेगा तो वो देखेगा फ्रेम में कि ये तो सोर्स मैक एड्रेस मेरा है और ब्रिज आईडी, एक स्पेशल आईडी बनती है हर एक स्विच की, अभी हम जानेंगे आईडी क्या होती है। तो मैच करेगा तो वो देखेगा क्या, ये तो मेरा ही है। तो इससे ये तुरंत ये समझ जाएगा कि इसका मतलब जो मैंने फ्रेम भेजा था कहीं ना कहीं लूप है, इस वजह से रिवर्स मेरे पास आया, है ना, रिवर्स मेरे पास आया। तो ये BPDU जो होता है वो हेल्प करता है आपका लूप डिटेक्शन के काम में। तो जब स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल हमारा काम करता है तो भले ही ये पोर्ट आपका डाउन क्यों ना हो, मतलब स्पैनिंग ट्री ने मान के चलो इस पोर्ट को ऑफ कर दिया है, तब भी ये BPDU भेजता रहता है। क्यों? क्योंकि अगर ये पोर्ट डाउन हो गया तो ये पोर्ट कैसे जानेगा कि ये पोर्ट डाउन हो गया? नहीं, मैंने ये कहा अभी कौन सा पोर्ट हमारा डाउन पड़ा है? F0/2 दिख रहा है आप रेड वाला, है ना। अगर ये केबल किसी ने निकाल लिया, सॉरी मैं गलत कह रहा हूं, ये नीचे वाला केबल किसी ने निकाल लिया, तो ये पोर्ट कैसे अप होगा? इसको पता होगा तब तो अप होगा। तो ये क्या करता है कि BPDU मैसेज ये तो सेंड भी करता रहता है, इनफैक्ट रिसीव करता रहता है। इससे ये तुरंत जान जाता है कि हमारा पड़ोसी अब नहीं रहा, है ना, तो तुरंत इस पोर्ट को अप कर लेगा अपने, यानी BPDU भेजा ही जाता है, भले ही पोर्ट बंद क्यों ना पड़ा हो। हर 2 सेकेंड में आपके सभी पोर्ट से BPDU भेजी जाती है। यहां समझ में आया? इससे हमारा स्विच क्या डिसीजन लेता है, जैसे ही टोपोलॉजी में चेंज होगा जान जाएगा, और जैसे ही कोई पोर्ट डाउन होगा तो दूसरे पोर्ट को अप कर लेगा। अब पहला क्वेश्चन हमने किया था, क्वेश्चन क्या किया था कि ये पोर्ट अपना क्यों बंद करेगा, ये क्यों नहीं करेगा। और अगर आपके पास मान के चलो ढेर सारी स्विच है, ढेर सारी स्विच का मतलब क्यों ना इसी टोपोलॉजी में हम लोग दिखाएं ढेर स्विच का मतलब क्या है। एक और स्विच लेते हैं, ध्यान दो, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको पैकेट ट्रेसर यूज कर रहा हूं, है ना। तो हमारे पास 3 स्विच हैं, तीनों को रेडुडेंट कनेक्शन हमने लगा दिया। इसमें से एक स्विच रूट बनेगा। रूट मतलब जैसे हम कहते हैं मुखिया। रूट जो बनेगा वो सबको बताएगा कि टोपोलॉजी में चेंज हुआ
आप इधर से जाओ बढ़िया है, उधर से जाओ बढ़िया नहीं है, आप इस पोर्ट को बंद करो, इस पोर्ट को मत बंद करो। इन सभी चीजों के डिसीजन के लिए एक स्पेशल रोल मिलता है आपके स्विच को, एक स्पेशल रोल मिलता है, उसी को हम कहते हैं रूट ब्रिज। ओके, रूट ब्रिज, जैसे देखो ये रूट ब्रिज बन चुका है आपका, नहीं, रूट ब्रिज आपका ये बना है, ये स्विच आपकी रूट ब्रिज है, ये नॉन रूट है, ये भी नॉन रूट स्विच है। अभी नहीं आपको समझ में आएगा स्विच कैसे नॉन रूट है या रूट है। तो इसके लिए दो तरीके होते हैं। जिस स्विच का मैक एड्रेस, मतलब समझ रहे हैं, लेयर टू एड्रेस, फिजिकल एड्रेस प्लस ब्रिज आईडी सबसे लोवेस्ट होगा, BID, D फॉर डॉग, सबसे लोवेस्ट होगा पूरे नेटवर्क में, वो क्या बन जाएगा, रूट। ओके, वो रूट बन जाएगा, वही हमारा डिसीजन लेगा कि कौन सा पोर्ट आपको अप करना है या क्या करना है। टोपोलॉजी में चेंजेस होगा तो सबको बताएगा, सबको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कहेगा, यहाँ से पाथ क्लोज हो गया तो दूसरा से पाथ को आप सेलेक्ट करो। ओके, अब रूट, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा डेमोस्ट्रेशन के लिए मुझे दिखाना ही पड़ेगा, पैकेट ट्रेसर का हेल्प लेना ही पड़ेगा। इनेबल सो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल मैं करता हूँ, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, ये कह रहा है दिस ब्रिज इज द रूट, मैं रूट हूं। कौन स्विच कह रहा है, ध्यान दो, ये कह रहा है। अगर इस स्विच से पूछो, क्या पूछोगे, इनेबल सो स्पैनिंग ट्री, तो कह रहा है रूट आईडी, रूट कौन बना है, जो स्विच रूट बना है उसका ब्रिज आईडी इतना है, उसका मैक एड्रेस इतना है, और मेरे से 19 ये कॉस्ट होता है कि दूरी पे है, हमारे F0/2 पोर्ट से कनेक्ट है वो, और हेलो टाइम यानी BPDU मैसेज हर 2 सेकेंड में मैं भेज रहा हूँ। मैक्सिमम 20 सेकेंड तक अगर BPDU नहीं पाऊंगा तो मैं समझूंगा कोई चेंजेस हो गई है। ये किसका बता रहा है, रूट का। आपके स्विच का भी तो कोई आईडी होगा, तो बाय डिफॉल्ट हर स्विच का रूट आईडी सेम होता है, 32768 ये होता है, हर स्विच का रूट आईडी सेम होता है 32768। तो अब क्वेश्चन होता है कि जब सबका रूट आईडी सेम है तो रूट कौन बनेगा, क्योंकि मैक एड्रेस यूनिवर्सल यूनिक होता है, तो किसी ना किसी का छोटा होगा, किसी न किसी का बड़ा होगा। तो जिसका मैक एड्रेस सबसे छोटा होगा, क्योंकि अभी ब्रिज आईडी सबकी इक्वल है, कॉमन, वो बन जाएगा रूट ब्रिज। वो तुरंत रूट ब्रिज का सिलेक्शन कर लेगा, वो डिसीजन लेगा पाथ वगैरह का। ओके, सो देखो ये रूट ब्रिज हमारा बना है। कॉस्ट के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं, कॉस्ट क्या होता है। तो रूट ब्रिज का क्या काम होता है, बेसिकली हम कहें तो वो टोपोलॉजी चेंजेस हो गई तो उसके लिए, इन सभी चीज़ों के लिए रूट ब्रिज का हमारा काम होता है। थोड़ा सा हम फिर से डिस्कस करते हैं हम अपने इसी पीपीटी पे, आगे चलते हैं तो और अच्छे से हमको समझ में आएगा। मल्टी फ्रेम ट्रांसमिशन हमें पता है, हमने जाना, रेडुडेंट टोपोलॉजी, रेडिया-पॉलमैन, कॉस्ट। और अब देखो जैसे ये रूट ब्रिज हमारा है, यहाँ पे छोटे से देखिए, तो रूट ब्रिज अपने सभी पोर्ट को चालू रखता है हमेशा हमेशा। बाकी के जो नॉन रूट स्विच हैं वो या तो अपने पोर्ट को बंद करेंगे या तो अपने पोर्ट को चालू करके रखेंगे। वो कैसे करते हैं, ये यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन। हर स्विच अपने रूट ब्रिज से, ब्रिज पे
पहुंचने के लिए सबसे छोटा मार्ग देखता है। जो सबसे छोटा मार्ग है इसी से मैं अपने रूट के पास जाऊंगा। क्योंकि अगर आप यहीं पर देखो तो दो तरीके हैं ना, ये वाला क्यों बंद कर दिया? इससे भी तो यहां पे पहुंच सकता था, ये क्यों नहीं बंद कर दिया? क्यों नहीं बंद किया? क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि जिसका कॉस्ट सबसे कम होगा उसी कॉस्ट को वो प्रेफर करेगा, है ना। जैसे मान के चलो एक यहां पे स्विच है, यहां से होकर आता, यहां से होकर आता, तो किसको सिलेक्ट करता? इसको या इसको? जाहिर सी बात है ऊपर वाले को सिलेक्ट करता। क्यों? कॉस्ट की बात आ गई। तो कॉस्ट अब हमें समझना होगा क्या होता है। कॉस्ट कुछ स्पेशल नहीं होता। कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिंक के स्पीड को बताता है। आपकी लिंक की स्पीड कितनी है उसी को हम कॉस्ट के नाम से जानते हैं। मतलब ये है, यहां पे देखिए तो थोड़ा सा क्या हम इसे बड़ा कर सकते हैं कुछ देर के लिए जी। इधर थोड़ा सा और कर ले, यहां पे ले लेते हैं, है ना। अगर आपके लिंक की स्पीड 10 गीगाबिट पीएस है तो उसका कॉस्ट होगा, देखो दो कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए दो वे हैं, दो मेथड है, दो तरीके हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग प्रोटोकॉल्स में अलग चला, कुछ पुराने में डिफरेंट चलता था और अभी डिफरेंट चलता है। बाय द वे हम लोग ये यूज करेंगे, हमारा स्विच ये यूज करेगा। अगर आपके एक स्विच से दूसरे स्विच के बीच का लिंक 100 Mbps की स्पीड से कनेक्टेड है तो वो उसका कॉस्ट क्या होगा? 19। ओके। अगर ये 1 गीगाबिट पीएस वाले लिंक से कनेक्ट है तो कॉस्ट होगा 4। अगर 10 गीगाबिट की स्पीड से कनेक्ट है 1 और 10 Mbps की स्पीड से कनेक्ट है तो 100। इसका मतलब अगर इसी टोपोलॉजी में देखें 1, 2 और 3 स्विच, ये और ये कनेक्शन हो गया। अगर ये आपका रूट है और सभी लिंक 100 Mbps पे ऑपरेट है तो ये बन जाएगा 19, ये बन जाएगा 19 और ये लिंक भी बन जाएगा 19। अगर मैं इस तरफ से अपने रूट पे जाऊं तो कॉस्ट कितना पड़ेगा? 19 प्लस 19 इज इक्वल टू 38। तो ये तो दूर हो गया मेरे लिए, मैं इधर से जाऊंगा। सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को वो सिलेक्ट करते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ को सिलेक्ट करने का क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट के बेसिस पे ही एक सबसे छोटा पाथ सिलेक्ट किया जाता है जो रूट की तरफ हमारे जाएगा। यहां ये बात हमको समझ में आई? तो ये हमारा कॉस्ट कहलाता है। सो शॉर्टेस्ट पाथ इज बेस्ड ऑन कम्युलेटिव लिंक। कम्युलेटिव मतलब दोनों को हम जोड़ेंगे। जैसे यहां पे हमने बताया ये भी 19 है, ये भी 19 है, 19 जोड़ देते तो 38। इस वजह से इसने देखा ये अगर मैं यहां से जाऊं तो गलत है। क्यों? क्योंकि दोनों की अगर हम देखें तो कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, तो मुझसे रूट के पास इस तरफ से जाना चाहिए। एक शॉर्टेस्ट पाथ यहां से हम पाते हैं, है ना। सो अगर हम आगे चलें बीपीडीयू को थोड़ा टेक्निकली अगर हम और डिस्कस करें तो एक जो ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट होता है आपका, वो रखता है आपका ब्रिज आईडी, रूट पाथ कॉस्ट, रूट पे जाने के लिए कितना कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब वही वैल्यू, भेजा किसने, किस पोर्ट से भेजा गया, इतनी इंफॉर्मेशन हमारा हर स्विच हर 2 सेकेंड में हर पोर्ट से भेजता रहता है। ओके, टेक्निकली की कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिज आईडी आगे मैं डिस्कस करता हूं। तो ब्रिज आईडी क्या है? ब्रिज आईडी 8 बाइट का आपका होता है, जिसमें 2 चीज मिला होता है ना। 2 बाइट का आपका रेंज, डिफॉल्ट ब्रिज आईडी हमने क्या कहा, इतनी होती है, हर स्विच की डिफॉल्ट ब्रिज आईडी इतनी होती है। और आपका मैक, दोनों को जोड़ दें, इसी बेसिस पे आपका रूट बनेगा या फिर रूट नहीं बनेगा, वही हमने जाना।
सो नीचे और चलें। ओके, ब्रिज आईडी कॉस्ट डिस्कस किया, आगे चलें। और अगर आप कॉस्ट के बारे में जानना चाहते हो तो और भी हमारे पास कॉस्ट होते हैं। सो देयर इज 4 स्टेप सीक्वेंस। लोवेस्ट ब्रिज आईडी, लोवेस्ट पाथ कॉस्ट टू रूट ब्रिज, ये सिलेक्शन होगा। लोवेस्ट सेंडर आईडी, लोवेस्ट पोर्ट आईडी। अब ये 2 चीजें नई आपको समझ में आई होंगी, ये मैं बताता हूं आपको। कैसे मैं बता सकता हूं, हमें पेंट का हेल्प लेना होगा। एक स्विच आपके पास ये है, एक स्विच आपके पास ये है, सॉरी, एक स्विच ये है, एक स्विच ये है। 2 पोर्ट गया अगर यहाँ पे, एक ये एक पोर्ट ये है ना। मान के चलते हैं ये पोर्ट 0/1 है, ये पोर्ट 0/2 है, इसी तरह इधर भी 0/1 0/2 है, और ये बन गया रूट। ओके, नॉन रूट ही मान लेते हैं। ये स्विच क्या करेगा, रूट के पास पहुंचने के लिए इसके 2 पोर्ट हो गए, इधर से भी जा सकता है, इधर से। अब एक को ब्लॉक करना है उसे, ये करेगा या ये करेगा, बताओ कौन करेगा। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में लोवेस्ट इज बेस्ट, मतलब अगर ये लिंक जा रहा है गीगाबिट से तो ये पोर्ट अप रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी कॉस्ट कम है। और ये अगर जा रहा है 100 Mbps पे तो ये डाउन कर दिया जाएगा। लेकिन क्या होगा जब दोनों का कॉस्ट सेम होगा, इसका भी कॉस्ट 19 है, ऊपर वाला भी कॉस्ट 19 है, तो कौन बंद होगा? जो सबसे हायर होगा बंद हो जाएगा, जो सबसे लोअर होगा वो हमेशा विन करता है, हमेशा जीतता है। मतलब ये पोर्ट नंबर 1 है ना, लोअर है इसकी तुलना में, तो ये ऑन करेगा। अब मान के चलो 2 स्विच आपके पास ऐसे हैं, क्यों ना इसको क्लियर करके दिखाना पड़ेगा। मिनिमाइज और क्लोज, यहां से एक स्विच, 2 स्विच, इस स्विच से कनेक्शन गया है, एक स्विच से कनेक्शन गया। अभी मान के चलो एक तीसरा भी स्विच है, यहां पे तीसरा स्विच हमारा रूट बना है। ओके, ये दोनों नॉन रूट है, डेफिनेटली ये भी नॉन रूट है। तो रूट हमेशा अपने पोर्ट ऑन करके रखेगा। मान के चलो 2 पोर्ट गया ना, तो रूट के पोर्ट हमेशा ऑन कंडीशन में मिलेंगे। अब आप डिसीजन लोगे कि ये पोर्ट बंद करें या ये पोर्ट बंद करें। तो बंद करने का डिसीजन क्या? पहला आप कॉस्ट के बेसिस पे लेते हो, लोवेस्ट कॉस्ट विन। कॉस्ट अगर सेम है तो पोर्ट नंबर से, जिसका लोअर पोर्ट नंबर होगा वो विन करेगा। समझ में आया? अब चलो ये तो रूट था, ये दोनों नॉन रूट हैं। अब नॉन रूट आपस में कैसे डिसीजन लेंगे कि तू बंद करने जा रहा है या तू बंद करने जा रहा है, ये आपस में कैसे डिसीजन लेंगे? ये भी तो क्वेश्चन होता है ना यहाँ पे। तो फिर से यहाँ पे कॉन्सेप्ट होती है, अगर मेरा मैक प्लस ब्रिज आईडी लो है, कौन ऊपर कह रहा है, तो मैं अपना पोर्ट चालू रखूंगा, तुम्हें बंद करना होगा। या तो ये कहता है अगर मेरा लो है तो मैं अपने चालू रखूंगा, आपको बंद करना होगा। ये हमें समझ में आया कि पोर्ट किस बेसिस पे चालू या किस बेसिस पे बंद हो रहा है। तो ये क्राइटेरिया होती है हमारी डिसीजन मेकिंग का। 2 स्विच के बीच में अगर हमें, या 3 स्विच के बीच में, इसको हमने कह दिया रूट, नॉन रूट, नॉन रूट, पोर्ट डाउन हो रहा है, तो रूट तो अपने सभी पोर्ट ऑन करके रखेगा। अब इस स्विच का क्या काम होगा? सबसे पहले देखेगा इसको बंद करना है, इसको। अगर इसका कॉस्ट सबसे लोवेस्ट है तो इसको मैं चालू रखूंगा और इसको बंद कर दूंगा। अगर दोनों का कॉस्ट सेम है तो मैं क्या करूंगा? जिसका पोर्ट नंबर सबसे लोअर होगा, अगर F0/1 है तो ऑन रखूंगा, F0/2 है तो इसको बंद कर दूंगा। जब 2 नॉन स्विच होंगे तो नॉन रूट स्विच होंगे तो उस केस में भी सेम चीज अप्लाई होगा।
जिसकी ब्रिज आईडी प्लस मैक आईडी लोअर होगी वो विन करेगा, जिसकी हायर होगी वो डाई होगा। इतनी चीज हमें समझ में आई? ओके, बाय द वे इस वीडियो में हम इतना तक रिकॉर्डिंग करते हैं। ओके